हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नेहा है और आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली की सबसे फेमस हिस्टोरिकल प्लेस हुमायूं टॉम यानी हुमायूं का मकबरा। तो आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, टाइमिंग्स क्या है, टिकट प्राइस क्या है, यहाँ की लोकेशन क्या है और यहाँ की हिस्ट्री क्या है, ये सब आपको इसी वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। इसलिए एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। हम आ गए हुमायूं का मकबरा यानी हुमायूं टॉम। और अगर यहाँ के लोकेशन की बात की जाए तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह, मथुरा रोड, निज़ामुद्दीन ईस्ट, न्यू दिल्ली यहाँ की लोकेशन है। और अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है जीएनएल मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन के बाहर से आपको ई रिक्शा या ऑटो मिल जाएंगे जो आपको हुमायूं टॉम तक छोड़ देंगे। और अगर यहाँ के टिकट प्राइस की बात की जाए तो 40 रुपीज़ है कैश और 35 रुपीज़ है ऑनलाइन। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क है यानी फ्री है। सनराइज से सनसेट तक आप इस मकबरे में घूमने के लिए आ सकते हैं। फॉरनर का टिकट प्राइस 600 है और ऑनलाइन 550 है। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो ये आपको एक टोकन देते हैं, आपको रिटर्न आते टाइम इन्हें वापस करना होता है, नहीं तो आप पे 100 रुपीज़ का फ़ाइन लग सकता है। और अगर आप ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आप इस स्कैनर को स्कैन करके अपने लिए ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। हम लोगों ने ऑफलाइन टिकट ली थी क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लाइन भी ज़्यादा लंबी नहीं थी, इसलिए हमने ऑफलाइन टिकट ली थी। तो चलिए टिकट लेते हैं और फिर आपको घुमाते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे में हमने एंट्री कर ली है और भारत की राजधानी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा एक बेहद खूबसूरत मकबरा है। बादशाह हुमायूं की पत्नी हमीदा बेगम बानो ने ये मकबरा बादशाह हुमायूं की याद में बनवाया था। 1565 में इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू कराया और साल 1572 में ये हुमायूं का मकबरा पूरा बनकर तैयार हो गया था। आप जो ये दीवार देख रहे हैं, इस दीवार को तोड़ के ये रास्ता बनाया गया है और हुमायूं के मकबरे के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको बाग दिखाई देंगे और यही बाग इस हुमायूं के मकबरे की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सामने आपको सफ़ेद रंग का एक गेट दिखाई दे रहा है। इस गेट को कहा जाता है बू हलीमा गेट। हुमायूं टॉम में दो लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, गार्डनर को और बार्बर को। और कहा जाता है कि हुमायूं का मकबरा भारत में बनने वाला पहला ऐसा मकबरा था जहां बाग बनाए गए थे। और बताया जाता है कि उस ज़माने में इस मकबरे को 15 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया था। देखा जाए तो ये मेन एंट्रेंस नहीं है, मेन एंट्रेंस अलग है, साउथ की तरफ से है। अब इस गेट से एंट्री है। और हुमायूं का मकबरे के लिए हमें यहाँ से सीधा जाना है। हुमायूं का मकबरा एक बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के मकबरे हैं और कब्रें बनाई गई हैं। और यह है ईशा खान का मकबरा। हुमायूं के मकबरे को दिल्ली का ताजमहल भी कहा जाता है। ताजमहल का डिज़ाइन और वास्तुकला हुमायूं के मकबरे से काफ़ी मिलती जुलती है। और चलते चलते अगर आप यहाँ की जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ मेंशन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ ये बड़ा सा दरवाज़ा दिखाई देगा, इसे बोलते हैं वेस्ट गेट यानी पश्चिमी गेट। और जो आपके दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, स्टार, इसके अंदर लोटस, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ लव। जब हम किसी की याद में कुछ बनवाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंबल ऑफ लव। और हुमायूं के मकबरे को प्यार की निशानी के रूप में भी देखा जाता है। इस मकबरे को बनवाने के लिए मशहूर वास्तुकार मिराक मिर्ज़ा को खास तौर पर बुखवारा से बुलाया गया था और इनकी कब्र भी इसी मकबरे में मौजूद है। आपको यहाँ हुमायूं के मकबरे का मॉडल भी दिखाई देगा जिसमें मकबरे के हर बाग को दर्शाया गया है। और ये है हुमायूं टॉम का मॉडल। और यहाँ पे आपको हुमायूं बादशाह से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिलेगी, तो आप चाहें तो यहाँ से ये जानकारी पढ़ सकते हैं। और ये है व्यू दिल्ली के ताजमहल यानी हुमायूं के मकबरे का। और ये पहले व्यू में आपको ताजमहल की तरह ही दिखाई देता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सीज़न अक्टूबर से मार्च का होता है क्योंकि उस टाइम थोड़ा ठंडा मौसम होता है और आपको यहाँ घूमने में भी मज़ा आएगा।
हर मौसम की अपनी एक लाइट होती है और जब सनलाइट हुमायूं टॉम्ब पर पड़ती है तो हुमायूं टॉम्ब की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये यहाँ का फ़ोटो सेशन पॉइंट, आप चाहे तो यहाँ अपनी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। यहाँ से हुमायूं टॉम्ब का पूरा व्यू दिखाई देता है, तो ये फ़ोटो सेशन के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है। अब हम यहाँ से मकबरे के ऊपर की तरफ जाएंगे, इन सीढ़ियों से ऊपर के भाग में हुमायूं के मकबरे के जो यहाँ की सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो आप गेट देख रहे हैं ये गेट अभी बंद है। यहाँ पे ऐसे 4 गेट हैं और उनमें से कोई एक ही गेट खुला होता है और हुमायूं का मकबरा चारों तरफ से आपको एक ही जैसा दिखाई देता है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कोई गेट खुला है या नहीं। तो आगे ये वाला गेट खुला हुआ है। आगे बढ़ते ही इस गेट से हम अंदर की तरफ जाएंगे और ये है हुमायूं के मकबरे की मुख्य इमारत, जहाँ मुग़ल बादशाह हुमायूं की कब्र है। ये इस परिसर में स्थित मुख्य मकबरा है। और ये सामने वाली जो आप कब्र देख रहे हैं ये बाबर के बेटे और अकबर के पिता दूसरे बादशाह हुमायूं की है। और आपको इस परिसर में ऐसी बहुत सारी कब्रें देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ एक या दो नहीं, कुल मिलाकर 200 कब्रें हैं। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये उस ज़माने का लालटेन है। ये देखिए यहाँ छोटे छोटे रूम बने हुए हैं और इन्हीं कमरों में 2 से 3 यहाँ पे कब्रें हैं। और यहाँ पे 2 फैमिली सी कब्रें हैं, राइट साइड पे हुमायूं और लेफ़्ट साइड में औरंगज़ेब। और देखिए ये है यहाँ के बाग, यानी जन्नत के बाग। और यही बाग हुमायूं के मकबरे की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आएंगी। हर एंगल से आप यहाँ अपनी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ चलने पे हमें यहाँ पे दिखाई देता है बार्बर का टॉम। देखिए ये है बार्बर का टॉम यानी नाई का मकबरा, जिसमें मैंने कहा था 2 लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ये है नाई का मकबरा। आइए अंदर से देखते हैं। तो अंदर से ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे भी आपको 2 कब्र देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यह है नीली गुम्बद, क्योंकि इसकी जो ऊपर की गुम्बद है वो नीले रंग की है और नीले रंग की ही इस पे ये टाइलें लगी हुई हैं, इसलिए कहा जाता है नीली गुम्बद। और इसके पीछे ही रेलवे स्टेशन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें